वाराणसी के गंगा तट पर स्थित अस्सी घाट पर आज अनेक नागरिकों की भीड़ एकत्रित हुई थी। यहाँ मृत्युंजय होम हो रहा था। पास ही बाबा विश्वनाथ के प्रतीक परम श्रद्धेय हरिहर बाबा विराजमान थे। नगर के प्रसिद्ध याज्ञिक होम कुंड में आहुति दे रहे थे। उन्होंने उनके स्वाहा स्वाहा स्वर से वातावरण मुखरित हो रहा था। अचानक ठीक 12 बजे आसमान पर बादल मंडराने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यज्ञ का सारा आयोजन विफल होगा। लोग रह रहकर आकाश की ओर देखने लगे। भीड़ में हलचल होते देख एक ब्राह्मण ने कहा, आप लोग शांति से बैठे रहिए, पानी नहीं बरसेगा। जब यहाँ साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं तब कोई संकट नहीं आएगा। ठीक उसी समय हरिहर बाबा ने होम कुंड के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पंडितों से कहा, जब आप लोगों को ही याज्ञिक क्रिया पर विश्वास नहीं है तब क्यों ऐसे कार्यों में भाग लेते हैं। पंडितों ने अपना मस्तक झुका दिया। कुछ देर के बाद जोरों से बारिश शुरू हुई। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि नदी घाट चारों तरफ बारिश हो रही है, पर यज्ञ स्थल में एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा है। 4 बजे होम का कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद होताओं और कार्यकर्ताओं को बजरे में भोजन करने के लिए बैठाया गया। इसके बाद 4 घंटे तक लगातार वर्षा होती रही। पंडित और होतागण बजरे से बाहर नहीं निकल सके। दशहरे के दिन हरिहर बाबा अपने भक्तों से घिरे बैठे थे। उनके सामने कुछ लोग भजन गा रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बाबा से कुछ कहने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। वहीं बाबा के पट शिष्य विश्वनाथ जी भी मौजूद थे। भक्तों ने उनसे कहा, महाराज, आज दशहरे का त्योहार है। दशाश्वमेध घाट पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है। इधर बाबा का सत्संग यहाँ से उठने की इच्छा नहीं हो रही है। दूसरी ओर साल भर का पर्वोत्सव देखने की लालसा हो रही है। अगर आप बाबा से अनुरोध करें तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। विश्वनाथ जी भक्तों की इच्छा भली भांति समझ गए। उन्होंने हरिहर बाबा से निवेदन किया, प्रभु, आपके कीर्तन के कारण लोग दशहरा उत्सव देखने से वंचित रह गए। आपके रहते कोई सत्संग भला कैसे छोड़ सकता है। हरिहर बाबा ने हंसकर कहा, तो यह बात है, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। वहां का सारा दृश्य यहाँ बैठे बैठे भी देखा जा सकता है। सभी लोगों को कह दो। कुछ ही पलों में बजरे में बैठे सभी लोगों ने देखा कि उनका बजरा दशाश्वमेध घाट पर है। वहां का सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। घाट पर मौजूद सभी लोगों ने बाबा को देखा, किंतु आसपास जितनी नौकाएं थी उन पर सवार दर्शकों ने बाबा को नहीं देखा। यह दृश्य देखकर सभी भक्त आनंद विभोर हो गए। विश्वनाथ जी ने कहा, भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। आज मैं तथा सभी भक्त धन्य हो गए। ठीक इसी समय बाबा के एक भक्त राधे अस्सी घाट पर आए तो देखा बाबा बैठे हैं, नाव पर अन्य लोग हैं। घर वापस आने पर राधे के भाइयों ने कहा, अस्सी जाना तेरा बेकार हुआ। बाबा तो दशाश्वमेध घाट पर दशहरा उत्सव देख रहे। राधे को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। भाइयों ने कहा, घाट पर चलो, वहां जिन जिन लोगों ने बाबा को देखा है उनसे गवाही दिला दूंगा। फिर भी राधे को विश्वास नहीं हुआ। दशाश्वमेध घाट पर आकर उन्होंने लोगों से इस घटना के बारे में पूछा। जिन लोगों ने बाबा को देखा था उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। सारी बातें सुनकर राधे चकित रह गए। बिहार का छपरा जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जिसने माधव पागला, लाटू महाराज और हरिहर बाबा जैसे संतों को अपने यहाँ जन्म दिया। इसी जिले के जफरापुर गांव में सरयू पारीन ब्राह्मण तिवारी उपाधिधारी एक पंडित जी रहते थे। सन 1821 में माघी पूर्णिमा के दिन तिवारी जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। तिवारी जी ने बालक का नाम रखा सेनापति। आगे चलकर मेरा लड़का फौज में सेनापति बनेगा। सेनापति जब 7 वर्ष का हुआ तब तिवारी जी के यहाँ दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। उन दिनों हरिहर क्षेत्र का मेला लगा हुआ था। उनकी स्मृति में बालक का नाम रख दिया गया हरिहर। हरिहर के जन्म लेने के बाद से तिवारी जी की पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। गृहिणी की बीमारी, दोनों बच्चों की देखभाल और गृहस्थी का झमेला तिवारी जी परेशान हो गए। कुछ दिनों के बाद पत्नी चल बसी, बच्चे मातृहीन हो गए। अब तिवारी जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके कष्टों को देखकर पड़ोसी मित्रों ने उन्हें पुनर्विवाह करने की सलाह दी, पर वे राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरी मुसीबतें देखकर ऐसी सलाह दे रहे हैं, पर यह सोचिए कि सौतेली माँ आकर क्या इन्हें अपना स्नेह देगी। दिवंगत पत्नी के साथ मेरा कितना पाप बढ़ेगा। नई पत्नी की उपेक्षा से कलह के सिवा कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। यह सन 1830 की घटना है। इस घटना के ठीक 5 वर्ष बाद सन 1835 ईस्वी को तिवारी जी
भी दोनों बच्चों को अनाथ बनाकर चल पड़े। उन दिनों सेनापति की उम्र 14 वर्ष और हरिहर की 7 वर्ष थी। पिता का श्राद्ध करने के बाद सेनापति ने देखा कि यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है। खेत था, कोई सगा नहीं था। पिताजी सोनपुर के एक जमींदार की चर्चा बराबर करते थे कि उनके मित्र और सहपाठी थे। छोटे भाई को लेकर सेनापति उनकी शरण में आया। सारी कहानी सुनने के पश्चात जमींदार ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो और स्कूल में पढ़ने जाओ। सेनापति को ज्ञात था कि पिताजी उसे कितना प्यार करते थे। ठीक उसी तरह वह अपने छोटे भाई हरिहर की देखभाल करता था। स्कूल से वापस आने के बाद दोनों बाहर नहीं जाते थे, एक साथ खाते और एक ही बिस्तर पर सो जाते थे। यहाँ आए 3 वर्ष व्यतीत हो गए थे। अचानक एक दिन स्कूल से वापस आते ही हरिहर को तेज बुखार आ गया। इलाज होने लगा पर उसे बचाया नहीं जा सका। तीसरे ही दिन वह भी अपने माता पिता के पास चला गया। यह एक ऐसा मार्मिक आघात था जिसे सेनापति सहन नहीं कर पा रहा था। उसके कपड़े, पुस्तकें, खेल सामान आदि रह रहकर उसकी स्मृतियों को कचोटने लगे थे। एक दिन वह चुपचाप भागलपुर चला आया। यहाँ भी मन को शांति नहीं मिली, बल्कि अनाहार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लाचारी में पुनः सोनपुर वापस आकर पढ़ने लिखने में मन लगाया, लेकिन हरिहर की याद बराबर मन में अशांत बनाती रहेगी। हृदय से जब किसी को प्यार किया जाता है तो उसका अभाव पूरी तरह खलने लगता है। सेनापति को लगा जैसे उसका कोई अपना नहीं है। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए मोह उत्पन्न करते हैं। इन्हीं सब चिंताओं से उसका मन उचाट हो गया और एक दिन अपने आश्रयदाता को बिना कोई सूचना दिए चल पड़ा। कई शहरों का चक्कर काटते हुए जब वो अयोध्या पहुंचा तब वहां के वातावरण ने उसका मन मोह लिया। उसने निश्चय किया कि फक्कड़ साधुओं की तरह यहीं अपना जीवन व्यतीत करेगा। शायद कभी प्रभु राम की कृपा हो जाए। नगर से कुछ दूर सरयू के किनारे उसने डेरा जमाया। पास ही जंगल से लकड़ी और पत्ते लाकर छोटी सी कुटिया बनाकर राम भजन में मगन हो गया। शाम के पहले नदी में स्नान करने के पश्चात जो कुछ मिलता उसे खा लेता। इधर से गुजरने वाले यात्री और दर्शनार्थी साधु समझकर उसे खाद्य पदार्थ और पैसे दे जाते। खाद्य पदार्थों को वे खा जाते। जिस दिन खाद्य पदार्थ न मिलता उस दिन सतुआ का घोल बनाकर पी जाया करते। अधिकतर समय ध्यान में लगाते थे। कहा जाता है कि यहीं उन्हें एक सन्यासी से बीज मंत्र प्राप्त हुआ। इस मंत्र के जाप से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई और वो कठोर साधना में निमग्न हो गए। दाढ़ी और जटा बढ़ने लगी। मन की व्याकुलता समाप्त हो गई। अब अपना अधिकांश समय कुटिया से बाहर बैठे एक शिला पर गुजारने लगे। इन्हीं दिनों की एक घटना है। गांव के कुछ लोग अयोध्या दर्शन करने आए थे। इन्हीं लोगों में कुछ लोगों ने सेनापति को पहचान लिया और आश्चर्य के साथ किसी ने कहा, तिवारी जी का बेटा तो साधु बन गया है। दूसरे ने कहा, कहिए हरिहर के भैया यह चोला कैसे अपना लिया। लोग सेनापति का नाम भूल चुके थे। अधिकांश लोगों को हरिहर का नाम याद था। फलतः हर कोई संबोधन करते समय हरिहर के भैया कहते रहे। गांव के लोगों ने समझाया कि यह उम्र साधु बनने की नहीं है। लोग जवानी के बाद साधु बनते हैं। चलो घर लौट चलो। सेनापति ने इन लोगों से कहा कि अब नहीं जा सकता। अब उसे मंत्र जाप में जो आनंद मिल रहा है उसे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। स्थानीय लोग इस महात्मा को कठोर साधना करते देखते रहे। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता था। दिन भर कड़ी धूप में, मूसलाधार वर्षा में और कड़कड़ाती सर्दी में इसी तरह दिन भर नंगे बदन ध्यान लगाए बैठे रहते थे। न किसी से कुछ मांगते थे और न किसी से बात करते थे। गांव के लोगों के संबोधन को सुनकर स्थानीय लोग भी हरिहर के भैया के स्थान पर हरिहर भाई, हरिहर बाबा करने लगे। सेनापति ने सोचा, चलो यह भी ठीक हुआ। जिस भाई की स्मृतियों ने संन्यास दिलाया उसी के नाम को ग्रहण कर लिया जाए। इस घटना के बाद से वे हरिहर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2 वर्ष कठोर साधना करने के बाद उन्हें वाक सिद्धि मिल गई। अब वे अधिकतर पानी में रहने लगे। उनके चेहरे से अभूतपूर्व तेज प्रस्फुटित होने लगा। कहा जाता है कि 12 वर्ष तक यहाँ तप करने के बाद एक दिन उन्हें प्रभु राम, सीता और हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उनसे कहा, अगर तुम इष्ट प्राप्त करना चाहते हो तो काशी जाकर बाबा विश्वनाथ की कृपा ग्रहण करो, वहीं तुम्हें इष्ट की प्राप्ति होगी। बाबा की कृपा प्राप्त होते ही तुम्हारा सारा इष्ट प्राप्त हो जाएगा। यह सुनते ही उसी दिन हरिहर बाबा काशी की ओर पैदल रवाना हो गए। मार्ग में आपकी मुलाकात परम सिद्धि योगी तैलंग स्वामी से हुई। दोनों ही मौन भाषा में बातें करते हुए विश्वनाथ मंदिर में आए। 2 घंटे
बाद मंदिर से निकलकर हरिहर बाबा तैरते हुए नगर के दक्षिणी भाग नगवा क्षेत्र में आ गए और यहाँ एक सुनसान स्थान पर रखे पत्थर पर चुपचाप बैठकर ध्यानस्थ हो गए। उच्चतर के साधक जिन्हें दिव्य दृष्टि वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से अन्य साधकों को पहचान लेते हैं। हरिहर बाबा को देखते ही तैलंग स्वामी ने समझ लिया कि यह साधक योग सिद्ध है। इससे पूर्व योगी राज तैलंग स्वामी जी स्वामी भास्करानंद, रामकृष्ण परमहंस और पंडित श्यामाचरण लाड़ी जैसे योगियों से मिल चुके थे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस साधक की शक्ति अद्भुत है। उन्होंने इस बात की सूचना अपने भक्तों को देते हुए कहा कि तुम लोगों को चाहिए उनका दर्शन करो और सर्वदा ध्यान रखो, इन दिनों वे नगवा में विराजमान हैं। उपस्थित भक्तों में से किसी ने कहा, बाबा सुना है कि वे किसी के हाथ की कोई सामग्री ग्रहण नहीं करते, फिर हम उन्हें कैसे दें? तैलंग स्वामी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, पर जब तुम लोग कुछ फल मिष्ठान दोगे तब वे उसे ग्रहण करेंगे। मैंने उनसे कह दिया है, मेरे बाद वो मेरा स्थान वही ग्रहण करेंगे। सन 1887 ईस्वी में योगीराज तैलंग स्वामी का शरीरांत हो गया। स्वामी जी की भक्त मंडली शोक से पागल हो गई। सभी संतप्त भक्तों को हरिहर बाबा के निकट शांति प्राप्त हुई। हरिहर बाबा के समकालीन महात्माओं में तैलंग स्वामी, भास्करानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी थे। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ योगी थे, इसलिए अन्य योगी उनके यहाँ नहीं जाते थे, लेकिन हरिहर बाबा, तैलंग स्वामी और स्वामी भास्करानंद परस्पर एक दूसरे के यहाँ बराबर जाते रहते थे। तैलंग स्वामी की तरह भास्करानंद भी हरिहर बाबा की चर्चा चलने पर कहा कि बाबा असाधारण योगी पुरुष हैं, उनके तप की तुलना नहीं की जा सकती है। नगवा घाट के समीप स्वामी योग त्रयानंद जी रहते थे। वे असाधारण विद्वान थे, जिनकी चर्चा महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साधु प्रसंग में कर चुके हैं। योग त्रयानंद जी के पूर्वाश्रम का नाम था शिव शंकर सान्याल। आप वास्तव में स्वामी नहीं थे, गृहस्थ सन्यासी थे। आपके शिष्य श्री कालीपद मुखर्जी, जो कि सब जज थे, वे नगवा में एक भवन बनवाए आप यहाँ रहते थे। एक दिन आपने देखा कि एक साधु को कुछ वाचाल लड़के गालियां देते हुए उन पर ढेले फेंक रहे हैं। यह दृश्य देखकर उन्होंने एक अन्य शिष्य राम शरण से कहा कि बाहर जाकर तुरंत इन बदमाश लड़कों को डांट कर भगा दो और महात्मा जी को सादर भीतर ले आओ। डरते हुए रामशरण ने जाकर लड़कों को भगाया और महात्मा जी से निवेदन किया। वे तुरंत उसके साथ चले आए। शिव शंकर जी ने उन्हें उचित आसन देकर प्रणाम किया। इसके बाद आपस में उच्च स्तरीय वार्ता होने लगी। हरिहर बाबा के चले जाने के बाद स्वामी योग त्रयानंद जी ने कहा, यह तो महान योगी है। तैलंग बाबा के बाद ऐसा महात्मा दूसरा नहीं देखा। मेरा अनुरोध है कि तुम लोग इनकी बराबर सेवा करते रहना। ऐसे महात्माओं का आविर्भाव कभी कभी होता है। इस मुलाकात के बाद अक्सर स्वामी योग त्रयानंद हरिहर बाबा के पास आते रहे। जब उन्हें आने में कोई अड़चन होती तब अपने शिष्यों से समाचार प्राप्त करते थे। जब तक स्वामी जी का शरीरांत नहीं हो गया तब तक वे अपनी ओर से फल फूल मिष्ठान आदि बाबा के पास बराबर भिजवाते रहे। निधन के पहले उन्होंने राम शरण से कहा, यह बात याद रखना, मेरे बात भी बाबा का ख्याल रखना, इससे तेरा भला होगा। वे क्या है, तू इसे अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकता। उनकी सेवा से तेरा परलोक सुधर जाएगा। इसी प्रकार विजय कृष्ण गोस्वामी जब भी काशी आते तब हरिहर बाबा से जरूर मिलते। कभी कभी दोनों व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में भी मिलते थे। इसी के साथ हरिहर बाबा का पहला पार्ट आज समाप्त होता है। अगले भाग में हरिहर बाबा की कुछ और कथाएं लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।